हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर एग्जाम अड्डा चैनल। बेटा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है, उनमें से बहुत से ढेर सारे बच्चे इस पर्टिकुलर दिन का इंतजार कर रहे हो। बेटा, आपका डेट शीट क्लास 10th और 12th का आ चुका है। आपके जो भी छोटे भाई बहन हो, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो जो क्लास 10th और 12th में है, आप उनको ये वीडियोस मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो बच्चों, क्या है जो कि बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, जिसका आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंतजार था कि क्या कब से एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। देखिए, बेसिकली बेटा जो आपके एग्जाम्स हैं वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं 15th ऑफ फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि आप डेट शीट देख सकते हैं। ठीक है, 15 फरवरी से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें कि आपका 10:30 से 12:30 तक का जो टाइम है, मतलब अलग अलग टाइम स्लॉट्स में आपके एग्जाम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पेंटिंग हो गया, बहुत ढेर सारे आपके पेपर्स हैं। अब हम मेन इसमें बात करने वाले हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बात करेंगे। ऑल्दो बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं कि उनका पेपर कब है, ठीक है, उनका टाइम पीरियड्स क्या कब है। तो एक तो आपका 10:30 से 12:30 बजे का स्लॉट, और दूसरा आपका बेटा 10:30 से 1:30 बजे, ठीक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पेपर है। अब आप देखिए, बेसिकली जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका 15th ऑफ फरवरी से, ठीक है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हम बात करें किसकी, क्लास 10 की। इंपॉर्टेंट इसके हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मेन आपका एग्जाम है दैट इज आपका 27th ऑफ फरवरी से इंग्लिश के पेपर से आप देखेंगे अगर, तो जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 27th ऑफ फरवरी से। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो 24th ऑफ फरवरी को है, वो आपके जो रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1 मार्च से बेटा आपका अब देखिए 27 फरवरी को आपका हो गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर। उसके बाद 1 मार्च तक 27 से काफी गैपिंग मिला आपका, फिर 1 मार्च में अगेन आपका रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स हो गए, ठीक है। सेकेंड मार्च के भी आपके क्या है, सेकेंड में भी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि 4 मार्च को, तो अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे देखें तो 27 फरवरी को आपका जो पेपर है वो इंग्लिश का है, एंड देन आपका 4 मार्च को है साइंस का पेपर, ठीक है। फिर बेटा आपका फिर गैपिंग आई, और फिर यहाँ पे आता है आपका क्या, जैसे कि संस्कृत, जो कि कुछ बच्चे उसको भी ऑप्ट करते हैं, तो संस्कृत का पेपर 11 मार्च को। फिर आता है आपका 13 तारीख को आएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर। 15 मार्च, यानी कि आप देखेंगे तो गैपिंग आपको काफी अच्छी खासी मिल रही है। 15th ऑफ मार्च को आपका सोशल साइंस का पेपर, एंड देन फिर उसके गैप के बाद आपका हिंदी का पेपर, और 21 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है। ये है आपका लास्ट, मतलब 21 ऑफ मार्च आपका लास्ट जो कि मैथ्स का पेपर है। तो आपको बीच में टाइम स्लॉट्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, टाइम भी अच्छा मिल रहा है तैयारी करने के लिए, ठीक। तो ये हमने बात करी 10th क्लास की डेट शीट की। अब अगर हम बात करते हैं सीनियर यानी कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात करें, उनके जो डेट शीट है, तो बेटा देखिए आपके जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 15th से आपके भी स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेन उसकी बात करते हैं, जैसे कि अगर 16 फरवरी को अगर हम बात करें, तो वो आपका बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, फिर आपका 20 फरवरी से हिंदी का पेपर है, हिंदी इलेक्टिव एंड हिंदी कोर, ठीक है। टाइम पीरियड्स को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया 22 फरवरी। तो कहने का मतलब है कि जो डेट शीट्स है उसमें गैपिंग, यानी कि आपका जो टाइम दिया हुआ है वो सही है, मींस गैपिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश का पेपर है 24 फरवरी, तो यहाँ पे 20 को था आपका हिंदी, और यहाँ पे 24 यानी कि 4 दिन का ऑलमोस्ट गैप है जो कि इंग्लिश हो गया, ठीक है, 3 दिन का गैप दिया है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री 28 तारीख हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिक्स हो गया आपका 6 मार्च का हो गया, फिजिक्स आपका 6 मार्च का हो गया। 11th को आपका मैथमेटिक्स हो गया, और 16 मार्च को आपका बायोलॉजी हो गया। 17 को आपका इकोनॉमिक्स हो गया। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स हैं जो कि
आपके 10th ऑफ मार्च में दिए गए हैं। ठीक, सो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। 18 मार्च को आप देख लीजिए कौन कौन से पेपर हैं। सो अगर आप मेन पेपर की बात करें, 21 मार्च को आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है, कंप्यूटर साइंस का पेपर आपका 23 मार्च को है, हिस्ट्री का 29 मार्च को है, ठीक है, अकाउंटेंसी का आपका 31 मार्च को है, होम साइंस का आपका 1 अप्रैल को, सोशियोलॉजी का 3 अप्रैल को है। ठीक है, सिमिलरली आपका फिर आप 4 अप्रैल का देख लीजिए। सो लास्ट आपका है 5 अप्रैल जो कि किसका है, साइकोलॉजी का पेपर है। तो ये पूरी की पूरी डेट शीट है जो आपकी आ चुकी है। आपके जिस सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट्स आपके हैं आप उसका देख सकते हैं कि कब उसका पेपर है, एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में कितना गैप है जो कि दिया हुआ है अच्छा खासा। ठीक है, सो बच्चों आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज, और साथ ही साथ न्यू ईयर के पहले आपको अपनी डेट शीट मिल चुकी है कि क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12 दोनों की डेट शीट आ गई है। सो अब आप तैयारी अपनी और भी अच्छी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट कि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकिए। तो बच्चों इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल में लगातार बने रहिए, बिकॉज हमारे चैनल में केवल काउंसलिंग के वीडियोस ही नहीं बल्कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं वो सारी अपडेट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड होती हैं। सो बच्चों बने रहिए हमारे चैनल में हमारे साथ ही। मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।